गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 30 सर्वतोभद्रमंडल आदि की पूजा। ब्रह्मर्षि नारद जी ने कहा कि हे मुनिवरों, उपरोक्त भद्रमंडल के मध्यवर्ती कमल में अंगों सहित ब्रह्म का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पद्मनाभ का, अग्निकोण वाले कमल में प्रकृति देवी का तथा दक्षिण दिशा के कमल में पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष के दक्षिण भाग में अग्नि देवता की, नैऋत्य कोण में निरति की, पश्चिम दिशा वाले कमल में वरुण की, वायव्य कोण में वायु की, उत्तर दिशा के कमल में आदित्य की तथा ईशान कोण वाले कमल में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का पूजन करना चाहिए। द्वितीय आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों का और षोडश दल वाले कमल में क्रमशः सामवेद, अथर्ववेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राणेन्द्रिय, भूरलोक, भुवरलोक तथा 16वें में स्वरलोक का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात आवरण में 24 दल वाले कमल में क्रमशः महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम, व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि अर्थात महत्तत्व, समष्टि अहंकार तथा प्रकृति, इन 24 की अर्चना करनी चाहिए। इन सभी का स्वरूप शब्द मात्र है, अर्थात केवल इनका नाम लेकर इनके प्रति मस्तक झुका लेना चाहिए। इनकी पूजा में इनके स्वरूप का चिंतन अनावश्यक है। 25वें अध्याय में कथित वासुदेवादि 9 मूर्ति, 10 विध प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, पायु और उपस्थ, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक्, पाणी और पाद, इन 32 वस्तुओं की 32 दल वाले कमल में अर्चना करनी चाहिए। ये चौथे आवरण के देवता हैं। कथित आवरण में इनका संग एवं सपरिवार पूजन होना चाहिए। तत्पश्चात बाह्य आवरण में पायु और उपस्थ की पूजा करके 12 मासों के 12 अधिपतियों का तथा पुरुषोत्तम आदि 26 तत्वों का यजन करना चाहिए। उनमें से जो मासाधिपति हैं उनका चक्राब्ज में क्रमशः पूजन करना चाहिए। 8, 6, 5 या 4 प्रकृतियों का भी पूजन वहीं करना चाहिए। तत्पश्चात लिखित मंडल में विभिन्न रंगों के चूर्ण डालने का विधान है। कहाँ किस रंग के चूर्ण का उपयोग है यह सुनो। कमल की कर्णिका पीले रंग की होनी चाहिए। समस्त रेखाएं बराबर और श्वेत रंग की होनी चाहिए। 2 हाथ मंडल में रेखाएं अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिए। 1 हाथ के मंडल में उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान रखनी चाहिए। रेखाएं श्वेत बनाई जाएं। कमल को श्वेत रंग से और संधियों को काले या श्याम रंग से रंगना चाहिए। केसर लाल पीले रंग के होने चाहिए। कोणगत कोष्ठों को लाल रंग से चूर्ण से भरना चाहिए। इस तरह योगपीठ को सभी तरह के रंगों से यथेष्ट विभूषित करना चाहिए। लता, बल्लरियों और पत्तों आदि से वीथी की शोभा बढ़ावें। पीठ के द्वार को श्वेत रंग से सजावें और शोभा स्थानों को लाल रंग के चूर्ण से भरें। उप शोभाओं को नीले रंग से विभूषित करना चाहिए। कोणों के शंखों को श्वेत चित्रित करना चाहिए। यह भद्र मंडल में रंग भरने की बात बतलाई गई है। अन्य मंडलों में भी इसी तरह विविध रंगों के चूर्ण भरने चाहिए। त्रिकोण मंडल को श्वेत, रक्त और कृष्ण से अलंकृत करना चाहिए। द्विकोण को लाल और पीले रंग से, चक्राब्ज में जो नाभि स्थान है उसको कृष्ण रंग के चूर्ण से विभूषित करना चाहिए। चक्राब्ज के अरों को पीले और लाल रंग से रंगे, नेमी को नीले तथा लाल रंग से सजावें और बाहर की रेखाओं को श्वेत, श्याम, अरुण, काले एवं पीले से रंगे। अगहनी, चावल का पिसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंग का काम करता है। कुसुम्भ आदि का चूर्ण लाल रंग की पूर्ति करता है। पीला रंग हल्दी के चूर्ण से तैयार होता है। जले हुए चावल के चूर्ण से काले रंग की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। समी पत्र आदि से श्याम रंग का काम लिया जाता है। बीज मंत्रों का 1 लाख जप करने से, अन्य मंत्रों का उनके अक्षरों के बराबर लाख बार जप करने से, विद्याओं को 1 लक्ष जपने से, बुद्ध विद्याओं को 10,000 जपने से, स्तोत्रों का 1 सहस्र पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1 लाख जप करने से उन मंत्रों तथा अपनी भी शुद्धि हो जाती है। दूसरी बार 1 लाख जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत होता है। बीज मंत्रों का पहले जितना जप किया गया हो उतना ही उनके लिए हवन का भी विधान है। अन्य मंत्र आदि के हवन भी संख्या पूर्व जप के दशांश के तुल्य बताई गई है। मंत्र से पुरस्चरण करना हो तो 1-1 मास का व्रत लेकर पृथ्वी पर पहले बायां पैर रखें, किसी से दान न लें। इस प्रकार का दुगुना और तिगुना जप करने से ही मध्यम और उत्तम श्रेणी की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अधुना मैं मंत्र का विधान बताता हूँ जिससे मंत्र जप जनित फल की प्राप्ति हो जाती है। मंत्र का स्थूल रूप शब्दमय है, इसको उसका बाह्य विग्रह माना गया है। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय है, यही उसका आंतरिक रूप है। यह केवल चिंतनमय है। जो चिंतन से भी हीन है उसको पर कहा गया है। 12 नरसिंह तथा शक्ति के स्थूल
रूप की ही प्रधानता है। वासुदेव का रूप चिंतनहीन कहा गया है। अन्य देवताओं का चिंतामय आंतरिक रूप ही सदा मुख्य माना गया है। बैराज अर्थात विराट का स्वरूप स्थूल कहा गया है। लिंगमय स्वरूप को सूक्ष्म समझना चाहिए। ईश्वर को का जो स्वरूप बतलाया गया है वह चिंताहीन है। बीज मंत्र हृदय कमल में निवास करने वाला अविनाशी चिन्मय ज्योति स्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदम्ब पुष्प के समान है। इस तरह ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार घड़े के अंदर रखे हुए दीपक की प्रभा का प्रसार अवरुद्ध हो जाता है, वह संगत भाव से अकेला ही रहता है, उसी तरह मंत्रेश्वर हृदय में विराजमान है। जिस प्रकार अनेक छिद्र वाले कलश में जितने छिद्र होते हैं उतने ही दीपक की प्रभा की किरण बाहर की तरफ फैलती हैं, उसी तरह नाड़ियों द्वारा ज्योतिर्मय बीज मंत्र की रश्मियाँ आत्मा को प्रकाशित करती हुई दैव देह को अपनाकर स्थित हैं। नाड़ियाँ हृदय से प्रस्थित होकर नेत्रेंद्रिय तक चली गई हैं। उनमें से 2 नाड़ियाँ अग्नि सोमात्मक हैं, जो नासिकाओं के अग्रभाग में स्थित हैं। मंत्र का साधक सम्यक उद्धात योग से शरीर व्यापी प्राणवायु को जीत कर जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वह मंत्र जनित फल का भागी होता है। पंचभूत तन मात्राओं की शुद्धि करके योगाभ्यास करने वाला साधक यदि सकाम हो तो अणिमा आदि सिद्धियों को पाता है, और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियों को लांघ कर चिन्मय स्वरूप से स्थित हो जाता है। भूत मात्र से तथा इंद्रिय रूपी ग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 30वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुराणों को पढ़ने और सुनने का फल इसमें देखो कितना सुंदर दिया गया है कि यदि साधक सकाम है तो अणिमा आदि सिद्धियों को पाता है, और यदि विरक्त है तो उन सिद्धियों को लांघकर भगवान के चिन्मय स्वरूप से स्थित होकर भूत मात्र से तथा इंद्रिय रूपी ग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे कुछ कथाएं रस भरी होती हैं और कुछ रस भरी नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जैसे कि दवाएं हैं, कुछ कड़वी होती हैं कुछ मीठी, लेकिन सबके फ़ायदे डॉक्टर को ही पता होते हैं। वैसे ही पुराणों को सुनने का फल भगवान ही जानते हैं। जो सुनता है वही समझ सकता है। राधे राधे कृष्ण।